नमस्कार। कक्षा 12 हिंदी की कक्षा में स्वागत और अभिनंदन बेटा आप सभी का। आज आप परिचित हैं कि हम अपनी इस कक्षा में रघुपति सहाय, जो फिराक गोरखपुरी के नाम से हिंदी साहित्य जगत में रुबाइयां और गजल गायक के रूप में जाने माने रहे हैं, उन्हीं के जीवन परिचय का दोहरान करते हैं। इनका मूल नाम रहा रघुपति सहाय, जिनके नाम के आगे उपनाम संबोधित किया गया फिराक। फिराक उपनाम संबोधन के पीछे यही कारण था कि वो नई नई विचार, नई नई सोच, नई नई जो विषय हैं उनकी तलाश में लगे रहते थे और भाषा के नवीन प्रयोग भी इनके द्वारा किए गए लेखन की विशेषता रही है। हालांकि गजल, रुबाइयां, शेर ये सारे उर्दू और फारसी आदि भाषाओं में संबंधित रही हैं, लेकिन दुष्यंत कुमार की तरह इन्होंने हिंदी के अंदर भी इन रुबाइयों और गजलों का अनूठा प्रयोग किया है, जिसमें इन्होंने उर्दू और फारसी भाषा के अलावा हिंदी भाषा के ठेठ देहाती स्थानीय शब्दों को भी शामिल किया है, जो कि भाषा के नए संस्कार का ही एक उदाहरण है। इसके अलावा अधिकतर कवियों ने जो पुराने विषय काव्य के लिए चुन रखे थे, उनके अलावा इन्होंने कुछ नए विषयों का चयन किया है, तो विषय के संदर्भ में भी इनके प्रयोग नवीन हैं। इनका जन्म 28 अगस्त सन 1896 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ। रामकृष्ण परमहंस की कहानियों से अपनी शिक्षा की शुरुआत की और आगे जाकर के इन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषा का पूर्ण ज्ञान हासिल किया। सन 1917 में अच्छी पढ़ाई के कारण ही ये डिप्टी कलेक्टर के पद पर भी चुने गए, लेकिन उस समय भारत स्वाधीनता संग्राम की अग्नि में झुका हुआ था और उसी में इन्होंने भी अपना सहयोग दिया। इसी कारण 1918 में इन्होंने अपने इसी सरकारी पद से पदत्याग कर दिया। 1920 में स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाने के कारण इनको जेल यात्रा करनी पड़ी 1.5 वर्ष के लिए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के इंग्लिश डिपार्टमेंट यानी अंग्रेजी विभाग के अंदर ये प्राध्यापक भी रहे। इनका जो पहला संग्रह गुले नगमा, इनके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इसके अलावा ज्ञानपीठ पुरस्कार, सोवियत लैंड अवार्ड, नेहरू अवार्ड आदि भी इनको मिले थे। इनके महत्वपूर्ण कृतियों के नाम है गुले नगमा, बज़्म जिंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गजल गोई। और इसी तरह से हिंदी साहित्य सेवा करते हुए इनकी मृत्यु हो गई सन 1983 में। मृत्यु के समय इन्होंने अपने मृत्यु का पूर्वाभास पाते ही अपनी शायरियों में भी इस बात को उजागर किया और कहा आने वाले शायरों से, कलाकारों से, अब तुमसे रुखसत होता हूं, मैं यहाँ से विदा लेने जा रहा हूं, आओ संभालो साजे गजल, और आगे की गजल की इस सारी तुकबंदी को तुम्हें संभालना है। नए तराने छेड़ो और गजल के इस मुशायरों में, गजल के इस मार्ग में तुम नए तराने, नए लय, नए सुर बनाते चलो। मेरे नगमों को नींद आती है, क्योंकि अब मेरे द्वारा बनाए गए जितने भी नग्म हैं, जितने भी गीत हैं, उनको नींद आ रही है, अर्थात मृत्यु की जो निद्रा है, चिर निद्रा में विलीन हो रही है। उर्दू शायरी का जितना बड़ा हिस्सा रोमानियत, रहस्य और शास्त्रीयता से बंधा रहा, जिसमें लोक जीवन और प्रकृति के पक्ष भी बहुत कम उभरे हैं, जैसे नजीर अकबराबादी, इनकी कविता का अध्ययन किया आपने कक्षा 9 में, आदमी नामा। इसी तरह से अल्ताफ हुसैन हाली जैसे कुछ शायरों ने भी इस रिवायत को तोड़ा। उनमें से एक थे ये फिराक गोरखपुरी। फिराक ने परंपरागत भावबोध और शब्द भंडार का प्रयोग तो किया है, लेकिन नई भाषा और नए विषयों से उसे जोड़ दिया। उनके यहाँ जो सामाजिक दुख दर्द है, वो खुद की व्यक्तिगत अनुभूति बन करके शायरी के रूप में ढला है। इंसान जब भी चोट खाता है, जब भी समय के थपेड़ों को सहता है, सुख और दुख की परिस्थितियों में चलते हुए उसको आम जन की जो अनुभूति है वो स्व अनुभूति लगने लगती है। इंसान के हाथों इंसान पर जो गुजरती है उसकी एक तीखी चुभती हुई सच्चाई और आने वाले कल के प्रति एक अच्छी उम्मीद, इन दोनों को भारतीय संस्कृति और लोक भाषा के प्रतीकों से जोड़कर फिराक गोरखपुरी ने अपनी शायरी का एक अनूठा महल खड़ा किया है। इनकी शायरी में लाक्षणिक प्रयोगों और अच्छी मुहावरेदारी भी है।
शेर जो होते हैं वो लिखे नहीं जाते, बल्कि ये तो एक तरह के संवाद होते हैं, जैसे मीर और गालिब की तरह फिराक ने भी इस कहने की शैली को आम आदमी या जनसाधारण तक अपनी बात कहने के लिए प्रयुक्त की। प्रकृति, मौसम, भौतिक जगत, ये इन सभी के सौंदर्य को शायरी का विषय बनाते हुए उन्होंने कहा कि दिव्यता भौतिकता से अलग नहीं है, जो कुछ भी अलौकिक दिखता है वो यहीं पर है, यानी जिसे हम भौतिक कहते हैं वही तो दिव्य है। फिराक की रुबाइयों में हिंदी का एक अनूठा घरेलू रूप दिखाई देता है। भाषा सहज है, प्रसंग भी सूरदास के वात्सल्य चित्रण के जैसे ही है। जैसे कोई बच्चा जिद करता है मुझे चांद चाहिए, मैयारी मैं तो चंद्र खिलौना ली हूं। जिस प्रकार के प्रतीक विधान इन्होंने अपनाए हैं, बिल्कुल कुछ वैसे ही प्रतीक विधान सूरदास ने अपने काव्य में भी अपनाए हैं। इसी तरह से चन्ना मामा के नदिया किनारे उतरने और कल्पित दूध भात खाने की कल्पना से आज भी निहाल है। मामा तो साक्षात खिलौना होता है अपने बच्चों का, खास करके उन बच्चों का जिनके जीवन में महंगे खिलौने भले ही ना हो, लेकिन चंद्रमा की आभा के समान रिश्ते जो हैं वो आज भी माने जाते हैं। एक कठिन दौर ये भी है, यानी आर्थिक संघर्ष को दिखाया गया है कि कितनी मुश्किल की घड़ी है कि घर लौट बहुत रोए माँ बाप अकेले में, घर लौट बहुत रोए माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते ना था मेले में। यानी माँ बाप की जो आर्थिक विषमता है, यहाँ आर्थिक जो तंगी है, उसका एक हृदय विदारक चित्र जो है यहाँ कवि ने हमारे सम्मुख उपस्थित किया है। यहाँ भाषा में सादगी कैसे है, देशीपन कैसा है, तो लोका देना यानी उसे ऊपर फेंकना, घुटनियों में लेकर के कपड़े पहनाना, गेसुओं में उसके कंघी करना, रूपवती मुखड़ा धर्म नर्म दमक जिदियाया बालक रस की पुतली, ये ऐसे प्रयोग हैं जो हिंदी, उर्दू और लोक भाषा के गठबंधन को हमारे सामने उपस्थित करते हैं। और माँ हाथ में आईना देकर बच्चे को बहलाती है, देख बेटा आईने में चांद उतर आया है, और चांद की परछाई भी तो चांद ही है। तो कल्पना की आंख का भला क्या मुकाबला, बच्चा उसी में खुश हो जाता है। रूपवती मुखड़े पर नर्म दमक आ जाती है, और इसी नर्म दमक को लाने के लिए छठे क्षमा से पर्व त्योहार ही सही, छोटी छोटी बच्चों की नन्ही फरमाइशों को पूरा करके माँ उसे थोड़ी खुशी देने की कोशिश करती है। कुछ ऐसे ही त्योहारों का वर्णन है जैसे दीपावली और जैसे रक्षाबंधन। रक्षाबंधन भी अपने आप में एक मीठा बंधन है, क्योंकि कच्चे धागों पर बिजली के से लच्छे दिखाई देते हैं हर एक भाई के कलाई पे। सावन में रक्षाबंधन आता है और सावन में काली घटाएं छाई होती है। काली घटाओं में जिस तरह से बिजली चमकती है, बिल्कुल वही बिजली का संबंध भाई और बहन का भी है। इस पाठ में फिराक की गजल भी शामिल है। रुबाइयों की तरह फिराक की गजलों में भी हिंदी समाज और उर्दू शायरी का परंपरा का भरपूर सामंजस्य है। हिंदी समाज और उर्दू शायरी, इनका अद्भुत नमूना यह गजल है। गजल कुछ इस तरह बोलती है कि इसमें दर्द तो है ही, एक शायर की ठसक भी है, यानी उसके व्यक्तिगत प्रेम से मिला हुआ वियोग भी उसे दुख देता है। काव्य शिल्प की वो ऊंचाई जो गजल की विशेषता मानी जाती है, वो भी इसमें दिखाई देती है। तो कुछ रुबाइयां जो हमने पढ़ी, रुबाइयां की क्या विशेषता होती है, ये 4 पंक्तियों का होता है। इसमें पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुकबंदी मिलती है, तीसरी पंक्ति स्वतंत्र होती है। और इन रुबाइयों में ठेठ देहाती देशी भाषा का प्रयोग करते हुए उर्दू और फारसी के साथ उसका सामंजस्य बिठाते हुए भाषा का नया संस्कार कवि ने प्रयुक्त किया है। और कवि बताता है कि आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लुका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। कवि कहते हैं एक माँ अपने बच्चे को चांद का टुकड़ा, चांद के समान कोमल और सुंदर अपने बालक को गोद में लिए आंगन में खड़ी है, तभी गोद में लेकर के वो उसे झूला झुलाने का प्रयास करती है, और रह रहकर यानी रुक रुक कर एकाएक उसे हवा में जोर से उछाल देती है, और उछालने से बच्चा जो है खिलखिलाकर हंसता है, और बच्चे की खिलखिलाती हंसी की जो गूंज है वो चारों तरफ सुनाई देने लगती है। ये मानवीय क्रियाओं का जो यहाँ वर्णन किया गया है, ये हर एक घर से संबंधित है। ये कुछ भी अलग नहीं है, बल्कि साधारण से साधारण विषय को काव्य का विषय बना लिया गया है। कुछ ऐसा ही यहाँ पर
चित्र उपस्थित होता है। आगे की पंक्तियों में फिराक जी कहते हैं, नहला के छलके छलके निर्मल जल से। भाई बालक को नहलाया यानी स्नान करवाया है, छलके छलके यानी हिलते हुए, निर्मल यानी पवित्र, जल यानी पानी से, उलझे हुए केसुओं में कंघी करके और फिर स्नान कराने के पश्चात बालक के बहुत उलझे हुए गेसुओं यानी बालों में माँ ने हल्के हल्के हाथों से कंघी की, यानी उसके बालों को सुलझाया। किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनुओं में लेकर के पहनाती है कपड़े। जब माँ अपने उस छोटे प्यारे बालक को अपने घुटनों के बीच में बने स्थान पर बिठा करके उसे कपड़े पहनाती है, तो बड़े प्यार से बालक अपनी माँ के चेहरे को निहारने लगता है। इस प्रकार वात्सल्य का एक बहुत सुंदर चित्र यहाँ कवि ने हमारे सम्मुख उपस्थित किया है। ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे पहली बात है पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। यहाँ उर्दू और अवधी भाषा, फारसी भाषा के साथ साथ हिंदी के भी स्थानीय भाषा के शब्दों का प्रयोग एक अनूठा सामंजस्य का उदाहरण प्रस्तुत करता है। कहाँ पर यहाँ मानवीकरण अलंकार का भी प्रयोग हुआ है, जिसमें जिस प्रकार कवि कहते हैं कि दिवाली की शाम घर पुते और सजे, कि कई त्योहार और पर्व ऐसे आते हैं कि नन्ही नन्ही फरमाइशों को माँ पूरा करके उसे उसके कोमल से चेहरे पर एक चमक लाने का प्रयास करती है, और इसी प्रयास के कारण दिवाली के त्योहार की शाम को घर जो है वो बहुत पुताई किए हुए और सुसज्जित दिखाई देते हैं। चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, और उसी घर की सुसज्जा को और बढ़ाने के लिए चीनी मिट्टी के बने खिलौनों को ला करके और जगमगाते लावे और घर की जगमगाहट यानी चमक को और ज्यादा सुधारने का प्रयास किया जाता है। वो रूपवती मुखड़े पर, वो कौन, यानी माँ रूपवती मुखड़ा बच्चे का बहुत सुंदर चेहरे के ऊपर एक नर्म दमक, एक प्यारी सी चमक लाने का प्रयास करती है। बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए, और घर के अंदर मिट्टी के बने दीपक जला करके उसमें लौ प्रज्वलित करके रोशनी करके बच्चे को खुशी पहुंचाने का प्रयास करती है। इसी तरह से आगे भी बालक की जिद करने पर माँ जो है उसकी हठ को, उसकी जिद को किस तरह से कल्पना के माध्यम से, उसकी कल्पना के माध्यम से उसे संतुष्ट करने का प्रयास करती है। जैसे आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया है, बच्चा जो है अपने घर के आंगन में ठुनक रहा है, यानी थोड़ा जिद कर रहा है, मचल रहा है और जिदियाया है और एक हठ पकड़ रखी है। बालक तो है ही चांद पे ललचाया है, और बच्चे ने क्या जिद की है, वो चांद की ओर देखकर आकर्षित होता है और चांद को प्राप्त करने की इच्छा प्रकट करता है। माँ उसकी इच्छा को कैसे पूर्ण करती है कि दर्पण उसे देख के कह रही है माँ कि एक आईना, एक कांच, एक शीशा जो है उसके हाथ में पकड़ा करके माँ उसे दिखा करके कहती है, देख आईने में चांद उतर आया है, कि हे पुत्र देखो वो जो चांद आसमान में है वो तुम्हारे पास आईने में उतर आया है, और तुम्हें क्या चाहिए। ऐसा सुन करके बच्चा संतुष्ट हो जाता है और माँ के द्वारा दिखाई गई कल्पनाओं में ही खो जाता है। अगला पर्व जिसका उल्लेख किया गया है वो है रक्षाबंधन। क्या कहते हैं, देखिए, रक्षाबंधन की सुबह यानी रक्षाबंधन के दिन सुबह यानी प्रातःकाल के समय रस की पुतली, यानी ये त्योहार जो है रस यानी एक आनंद की पुतली यानी सौगात लेकर आता है, आनंद का उपहार लेकर आता है। छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, और गगन यानी आसमान में, घटा यानी बादल, हल्की हल्की यानी हल्के हल्के से छाई नजर आते हैं, क्योंकि रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा को बनाया जाता है और श्रावण मास चौमासों में गिना जाता है जो वर्षा का ही समय है। और उन हल्के हल्के छाए काले बादलों के बीच में बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे। बिजली गड़गड़ाती सुनाई देती है और दिखाई देती है, उसी तरह की बिजली की जो चमक है वो भाई की कलाई पर बांधे हुए लच्छों में नजर आती है। भाई के है बांधती चमकती राखी, और ऐसी चमचमाती हुई राखी जो है वो बहन अपने भाई की कलाई पर
बांध देती है। यह जो पर्व है वो भाई और बहन के पवित्र रिश्ते में प्रेम का संचार करता है। आइए, एक परिचय दिया गया है रुबाई। रुबाई उर्दू और फारसी का एक छंद है यानी लेखन शैली है जिसमें 4 पंक्तियां होती हैं। इसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुकबंदी यानी काफियां मिलाया जाता है और तीसरी पंक्ति स्वच्छंद होती है, जैसा कि उदाहरण ऊपर दिया है। उतली, हल्की, राखी, बड़ी ई बड़ी ई बड़ी ई, लेकिन तीसरी पंक्ति में आया है लच्छे, जो अपने आप में स्वतंत्र है। अब बात आती है गजल की। यहाँ हमने पढ़ा था कि फिराक गोरखपुरी के द्वारा लिखी गई जो गजलें हैं वो सामाजिक अभिव्यक्ति के साथ साथ उसकी व्यक्तिगत अनुभूति भी बन गई है। कहा है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। कि जो कवि है वो पहला कवि है वो अपने आप में अपने प्रिय से दूर रहने के कारण उस दुख में लीन रहने वाला होगा, जिसने वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। और उसका जो गीत है, उसका जो काव्य है, उसके मन की, हृदय की आह अर्थात वेदना से ही निकला होगा। कुछ ऐसी ही गजलें फिराक गोरखपुरी जी ने भी हमारे समक्ष उपस्थित की हैं। पहली गजल में उन्होंने वसंत ऋतु के सुंदर वातावरण और सुगंधित वातावरण का एक चित्र हमारे सम्मुख उपस्थित किया है। कवि के अनुसार नवरस, नवरस का अर्थ होता है रस से परिपूर्ण। गुंचे, गुंचे यानी कलियां, पंखड़ियां की, पंखड़ियां यानी पत्तियों की, नाजुक यानी कोमल, गिरहें यानी गांठें या परतें, खोले हैं यानी खोल रही है। वसंत ऋतु के आगमन के कारण रस से परिपूर्ण कलियों की जो पंखुड़ियां हैं वो धीरे धीरे अपनी कोमल परतों को खोल रही हैं, अर्थात कलियां पुष्प का रूप धारण कर रही हैं। या उड़ जाने को रंगोबू, रंग और बू यानी सुगंध, गुलशन में यानी चारों तरफ के वातावरण में यानी बाग बगीचे में पर तोले है, पंख लगाकर उड़ने के लिए आतुर दिखाई देती है। ठीक है, कवि ने वसंत ऋतु का एक सुंदर चित्र उपस्थित करते हुए कहा है कि रस से परिपूर्ण जो कलियां हैं उसकी पंखुड़ियों की एक एक कोमल जो परत है वो खुलने के लिए उद्यत दिखाई दे रही है, और ऐसा लगता है कि मानो वो कली की जितनी भी सुगंध और जितना भी रंग है वो चारों तरफ गुलशन में भर देने का प्रयास करना चाहती है। यानी वसंत के आगमन से चारों तरफ का वातावरण बहुत सुगंधित और रंगीन बन गया है। ठीक है, आगे की पंक्ति देखिए। आगे की पंक्ति में उन्होंने अपने प्रिय के विलग हो जाने से उत्पन्न हुए वेदना या वियोग को अभिव्यक्त किया है, और इस वियोग के समय प्रकृति के तत्व भी हमारे उस दर्द को, दुख को और बढ़ाते हैं, संतुष्ट नहीं करते। क्या कहा कवि ने कि तारी आंखें झपकावे है। रात्रि बहुत अधिक हो जाने की वजह से जो कवि है वो कहते हैं कि वियोग के समय जब मेरा प्रिय मेरे पास नहीं है, उस वेदना के समय में भी मुझे रात्रि के जो तारे हैं वो ऐसा लगता है मानो आंखें झपकाने की क्रिया कर रहे हैं। मानवीकरण अलंकार, जर्रा जर्रा सोए है। जर्रा जर्रा का अर्थ है प्रकृति का कण कण, सोए है यानी निद्रा के अधीन आ गया है। तुम भी सुनो यारों, कि अरे मेरे दोस्तों तुम भी सुनने का प्रयास करो। शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। शब यानी रात्रि के शांतिपूर्ण वातावरण में सन्नाटे भी यानी ये शांति भी कुछ बोलने का प्रयास कर रही है, अर्थात अपनी वेदना, अपनी पीड़ा को हमसे बयान करने की कोशिश कर रही है। इस प्रकार प्रस्तुत शायरी में, गजल में यहाँ कवि ने अपने व्यक्तिगत दुख की अनुभूति को उजागर किया है। कवि आगे कहते हैं, हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला। हमको किस्मत रो लेवे है और हम किस्मत को रो लेवे हैं। यानी मनुष्य का मनुष्य के प्रति आरोप और प्रत्यारोप चलता ही रहता है। कुछ इसी बात को बयान करते हुए फिराक गोरखपुरी जी कहना चाहते हैं कि हम हो, कि चाहे मैं हूं
या किस्मत हो हमारी या मेरी किस्मत हो, हम दोनों को एक ही काम मिला, हम दोनों को एक ही प्रकार का कार्य सौंपा गया। क्या? कि जब मेरी मन की इच्छा पूर्ण नहीं होती तो किस्मत हमको रोले हुए है, तो किस्मत जो है वो मुझे दोष लगाने लगती है और हम किस्मत को रोले लेवे हैं, और मैं मायूसी के कारण अपनी किस्मत को ही दोष देने लगता हूं। अर्थात दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा करके अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं। अगले शायरी में, गजल में जो कवि है वो कहते हैं कि जिन लोगों का काम है निंदा करना, वो निंदा करके दूसरों को गिराने की कोशिश नहीं करते, बल्कि दूसरों की नजरों में खुद अपनी कमियों को उजागर कर देते हैं, क्योंकि निंदा वही करेगा जिसमें खुद में कोई कमी नजर आती हो। क्या कहते हैं कवि कि जो मुझको बदनाम करे हैं काश वे इतना सोच सके, जो मुझको बदनाम करे हैं काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले है या अपना पर्दा खोले है। कवि निंदक व्यक्तियों को संबोधित करते हुए कहता है कि जो व्यक्ति मुझे इस संसार में बेइज्जत करना चाहते हैं, मेरे नाम को खराब करना चाहते हैं, काश कि हे ईश्वर ऐसा हो वो इतनी बात थोड़ी समझ लें कि मेरी कमियों को, मेरी बुराइयों को लोगों के सम्मुख उपस्थित करके वो मेरे जीवन के बंद पर्दों को खोल नहीं रहे हैं, बल्कि वो अपनी कमियों के पर्दों को खोल करके लोगों के सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। अर्थात मेरे मन की विडंबनाओं को लोगों के समक्ष जाहिर ही नहीं कर रहे, बल्कि स्वयं की त्रुटियों, कमियों और दुर्गुणों को भी उजागर कर रहे हैं। आगे जो कवि हैं वो बड़े ही सरल भाव से बताते हैं और अपने प्रिय, जिन प्रिया या प्रियतमा से उनका वियोग हो गया, जो ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, उनको संबोधित करते हुए कवि फिराक गोरखपुरी जी कहते हैं कि ये कीमत भी अदा करें हैं हम, बदुरुस्ती ये होशो हवास। बदुरुस्ती यानी बिल्कुल ठीक ठाक, ए होशो हवास यानी पूर्ण होश में रहकर, यानी विवेकपूर्ण होकर के मैं अपने प्रिय के प्रति एक ये कीमत भी चुकाने की कोशिश कर रहा हूं कि तेरा सौदा करने वाले दीवाने भी हो ले हैं। यानी तुम्हारे प्रति प्रेम के व्यवहार को सौदे की तरह उपस्थित करने में मैं खुद भी दीवाना अर्थात पागल होता जा रहा हूं। यानी प्रेम एक दूसरे के प्रति पूर्ण समर्पण मांगता है, तो कवि कहता है कि मैं तुम्हारे प्यार का सौदा यानी तुम्हारे प्यार को पाने के बदले में अपने आप को दीवाना भी घोषित कर रहा हूं, अर्थात तुम्हारे प्रेम में पूर्ण रूप से मग्न हो चुका हूं, लीन हो चुका हूं, और मैं पूर्ण विवेकपूर्ण ढंग से यानी होश मंद होकर के इस प्रकार की कीमत भी चुका रहा हूं। यानी तुम्हारे प्रेम को पाने के बदले में मैं अपने आप को पागल भी बनाता जा रहा हूं। तेरे गम का पासे अदब है कि कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। कवि फिराक गोरखपुरी प्रियतमा के वियोग से उत्पन्न होने वाले विषाद के विषय में उजागर करते हुए, अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि तेरे गम का पासे अदब है, कि तुम्हारा मुझसे दूर चले जाने का ये जो गम है, दुख है, उसी का मैं सम्मान करता हूँ। पासे अदब सम्मान करता हूँ। कुछ दुनिया का ख्याल भी है और इस कुछ दीन दुनिया के विषय में भी मैं विचार रखता हूँ। यही कारण है कि लोग जो है चिल्ला चिल्ला कर अपनी वेदना को अभिव्यक्त करते हैं और अपने प्रिय व्यक्ति को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं सबसे छिपा के दर्द के मारे, तुमसे दूर हो जाने के कारण जो दर्द मुझे प्राप्त हुआ है,
उस दर्द की टीस के कारण सभी से छिप छिपाकर अकेले में चुपचाप रो लिया करता हूं, अर्थात अपने दुख को हल्का करने का प्रयास कर लेता हूं। यहाँ पर भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। उर्दू, अरबी और फारसी भाषा के अलावा हिंदी भाषा का प्रयोग भी बहुत अनूठा दिखाई देता है। आगे कवि कहते हैं, फितरत का कायम हो, फितरत यानी स्वभाव, कायम हो, फितरत का कायम है तवाजुन आलमे हुस्ने इश्क में। क्या कहते हैं यहाँ पे? फितरत का अर्थ होता है स्वभाव, के फितरत यानी स्वभाव आज भी कायम है यानी बना हुआ है। तुम्हारे ये जो स्वभाव है उसका मैंने आज भी क्या बना रखा है? आज भी उस स्वभाव के सम्मान को बना रखा है, यानी आज भी बना रखा है। तवाजुन आलमे हुस्नो इश्क, यहाँ पर दिया गया है तवाजुन यानी बैलेंस, संतुलन बनाए रखना, और आलमे हुस्न और इश्क, हुस्न यानी सुंदरता और इश्क यानी प्रेम, और आलम यानी समय, यानी प्रेम और सुंदरता, सौंदर्य से भरे इस समय में यानी संसार में। क्या कहते हैं? देखिए, कवि कहता है कि प्रेम और सौंदर्य के इस संसार में मैंने आज भी अपने स्वभाव के संतुलन को कायम कर रखा है, बना रखा है। क्या कायम कर रखा है संतुलन? कि उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खो लेते हैं, यानी प्रेम में एक दूसरे के प्रति समर्पण बहुत जरूरी है। यानी मैं अपनी प्रियतमा के प्रति जो प्रेम है उस प्रेम को उतना ही प्राप्त कर पाता हूं जितना मैं उसके प्रति अपने प्रेम को समर्पित करता हूं। यानी प्रेम में पहले खुद को मिटाना पड़ता है, तो जो व्यक्ति जितना समर्पण करता है उसे उतना ही प्रेम प्राप्त हो पाता है। ठीक है। फितरत यानी स्वभाव को कायम यानी बना रखा है, तवाजुन यानी संतुलन के रूप में, आलम यानी आलम हुस्न इश्क यानी सौंदर्य और प्रेम के इस समय में, सौंदर्य और प्रेम के इस समय में मैंने अपने इस स्वभाव में आज भी संतुलन बना रखा है। कैसा संतुलन? कि जो हुस्न और इश्क से परिपूर्ण है मेरी प्रियतमा, उसके प्रति मैं अपने आप को जितना समर्पण करता हूं उतना ही उससे मुझे प्रेम प्राप्त हो पाता है। आगे के उस गजल में कवि कहते हैं, आबोताब अशरार, आबोताब यानी चमक दमक, आबोताब यानी चमक दमक, अशरार, अशरार इसके साथ ही है, आबोताब अशरार यानी चमक दमक के साथ, न पूछो तुम क्योंकि तुम भी आंखें रखे हो। यानी यहाँ पर कवि जो है वो अपने काव्य सृजन यानी गजल गायकी को आधार मानकर अपनी दुख को अभिव्यक्त करते हैं और बताते हैं कि जो गजल के रसिक हैं या गजल को पसंद करने वाले हैं उन लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम्हें मेरी शायरी में जो चमक दमक दिखाई देती है उस पर फिदा होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम भी आंखें रखे हो। आंखें रखना मुहावरा है यानी ध्यान देना, क्योंकि तुम भी इस बात की तरफ ध्यान दे रहे हो कि ये जगमग बैतों की दमक है, कि ये जो चमक है, बैतों यानी मेरी शायरी या शेरों की चमक है, या फिर हम मोती रोले हैं, यानी मेरी प्रियतमा के दूर चले जाने के कारण, व्यथा के कारण मेरी जो आंखों से आंसू रूपी मोती निकले हैं वही मोती इस गजल के रूप में बयान हुए हैं। इस बात को आप लोगों ने भी ध्यान में रखा है। क्या कहते हैं? गजल गायकी के संदर्भ में वो अपने गजल के रसिकों यानी गजल को पसंद करने वाले लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आबोताब अशरार न पूछो, कि मेरी शायरी में ये जो चमक दमक आई है इसका क्या कारण है ये मत पूछो, क्योंकि तुम भी आंखें रखे हो, क्योंकि तुम्हें भी पता है, तुमने भी पूरा ध्यान लगा रखा है कि मेरी शायरी किस तरह से उपजी है। क्योंकि ये जगमग बैतों की दमक है, कि ये जो चमक मेरी शायरी में दिखाई देती है ये बैतों की अर्थात मेरी शेरो शायरी की चमक है, या फिर हम मोती रोले हैं, यानी मेरे प्रियतमा के दूर चले जाने के कारण जो दुख मुझे प्राप्त हुआ उसके कारण मेरे आंसू जो है मोती के रूप में प्रवाहित हुए, और वही मोती के रूप में मेरे मुख से शायरी के रूप में विसर्जित
हो लिए। कवि आगे कहते हैं, ऐसे में तू याद आई है अंजुमने मई में रिंदों को। ऐसे में यानी इस दुख की, इस वियोग की घड़ी में, हे मेरी प्रियतमा तुम मुझे उस तरह से याद आती हो जैसे अंजुमने मई, अंजुमने यानी महफिल में, मई यानी शराब की, जैसे शराब की महफिल में रिंदों को यानी शराबियों को शराब याद आती है, उसी तरह से वियोग के इस समय में मेरी प्रियतमा तुम मुझे और ज्यादा याद आती हो। और कवि कहते हैं, कवि ने बताया है, रात गए गर्दू पे, रात गई यानी रात बीतने पर, गर्दू यानी आसमान पर, फरिश्ते यानी देवदूत बाबे गुनाह जग खोले हैं, सारे संसार के लोगों का बाबे गुनाह यानी गुनाहों का चिट्ठा खोलते हैं, खोल रहे हैं। उसी तरह से मुझे भी रात्रि के समय में तुम्हारे द्वारा दिए गए, पहुंचाए गए दुख की याद आती है। तो क्या कहते हैं कवि, ऐसे में तू याद आई है कि हे मेरी प्रियतमा, तुमसे प्राप्त होने वाला जो दुख है, वो तुम्हारी जो याद है मुझे बार बार आ रही है। किस समय, जिस प्रकार से अंजुमने मय यानी शराब की महफिल में रिंदों को यानी शराबियों को शराब की याद आती है, उसी तरह से मुझे भी रात्रि हो जाने पर ये प्रियतमा तुम्हारे द्वारा मिलने वाले प्रेम की याद बार बार आती है। और जिस तरह से गर्दू पे यानी आसमान में फरिश्ते यानी देवदूत भी जग यानी पूरे संसार के लोगों का बाबे गुनाह यानी गुनाहों का चिट्ठा, पापों का अध्याय खोल करके देखते हैं, वैसे ही उसी समय तुम मुझे बहुत याद आती हो। यानी जैसे कवि कहते हैं कि कवि की कोई प्रेमिका है और वह उसे विरह के समय बार बार याद आती है, जैसे जैसे शराबियों की महफिल में शराबियों को बार बार शराब याद आती है, रात्रि के समय देवदूत आसमान में से सारे संसार के लोगों के पापों का अध्याय खोलते हैं, उसी समय प्रेमिका को भी जो शायर है वो बड़ी शिद्दत से याद करता है। और अंतिम यहाँ पर जो शायरी दी गई है वो है, सदके फिराक एजाजे सुखन के कैसे उड़ाली ये आवाज। यानी जो फिराक गोरखपुरी की शायरियों को पसंद करते हैं वो कहते हैं सदके, कि भाई मैं तुम्हारे सदके जावा, हम तुम्हें तुम पर न्योछावर होते हैं। ए फिराक, अरे फिराक गोरखपुरी, एजाजे सुखन के, एजाजे सुखन का अर्थ है यहाँ पर बेहतरीन सुख की अनुभूति देने वाला काव्य। एजाजे यानी बेहतरीन सुख की अनुभूति देने वाला काव्य जो तुमने लिखा है, उसको देख करके हे फिराक हम तुम पर न्योछावर जाते हैं, क्योंकि कैसे उड़ा ली ये आवाज, तुमने किस प्रकार से इतनी अच्छी शायरी प्राप्त कर ली, अर्थात सीख ली। इन गजलों के पर्दों में तो ऐसा लगता है कि जिन गजलों को तुम हमें सुना रहे हो, उन गजलों के पर्दों में यानी उन गजलों के शब्दों में हमें मीर की गजलें बोले हैं, हमें मीर मिर्जा जो गालिब है, मीर की जो गजलें हैं, उनकी गजलों की एक आभा दिखाई देती है। अर्थात फिराक गोरखपुरी के द्वारा गाई गई गजलों की समानता मीर की गजलों से की गई है। अर्थात कवि की शायरी बहुत प्रसिद्ध कवि मीर के समान बहुत उत्कृष्ट मानी गई है। तो जो शायरी पसंद करने वाले लोग हैं वो शायरी पर मुग्ध होकर के फिराक गोरखपुरी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जो लोग गजलों पर मुग्ध हैं वो मुझे कहते हैं कि अरे फिराक, हम तुम पर समर्पित होते हैं, तुमने इतनी सुंदर शेर व शायरी कैसे सीख ली, क्योंकि इन गजलों के पर्दों में जिन गजलों को तुमने सुनाया है, उन गजलों के शब्दों में तो हमें मीर की गजलों के शब्द सुनाई दे रहे हैं, अर्थात उनकी समानता मीर की गजलों से की गई है। तो इस प्रकार उत्कृष्टता का एक नमूना शायर व शायरी की इस दुनिया में फिराक गोरखपुरी का भी रहा है, जिन्होंने मीर मिर्जा गालिब आदि की शायरियों की रूमानियत को तो अपनाया ही है, भाषा का एक अनूठा प्रयोग भी उन्होंने किया है और विषय भी नवीन प्रयुक्त किए हैं। यहाँ पर दिया गया है अभ्यास प्रश्न, शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव अभिव्यंजित करता है। भाई
यहाँ दिया गया है राखी जो है कब आती है, श्रावण मास में। श्रावण मास में क्या छाई रहती है, काली घटाएं। काली घटाओं में क्या दिखाई देती है, बिजली। और बिजली की जो चमक है बिल्कुल वही चमक भाई की कलाई पर बंधे चमकीले लच्छों में दिखाई देती है। यानी जो संबंध बादल और बिजली का आपस में है वैसा ही संबंध भाई और बहन का भी है। खुद का पर्दा खोलने से क्या आशय है, निंदक व्यक्तियों को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया है कि जो तुम मेरी कमियों को, दुर्गुणों को लोगों के सामने गिनाने का प्रयास कर रहे हो तो ये तुम्हारी भूल है, क्योंकि दूसरों की निंदा या कमी को उजागर वही करता है जिसके खुद में कोई कमी या दुर्गुण होते हैं। यानी तुम स्वयं अपना पर्दा अर्थात अपनी कमियों को, अपने दुर्गुणों को, अपने अभावों को यहाँ पर उजागर कर रहे हो। यदि कोई व्यक्ति दूसरों की निंदा करता है तो वो स्वयं अपनी कमजोरी को प्रकट करता है। किस्मत हमको रो ले हैं या हम किस्मत को रो ले हैं। तो इस पंक्ति में कवि शायर की किस्मत के साथ तनातनी का रिश्ता अभिव्यक्त हुआ है। तो यहाँ कहते हैं कि किस्मत के भरोसे कभी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ना किस्मत को दोष देना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास है या जो हमें मिलना है वो हमें अवश्य ही मिलेगा। यहाँ एक मनुष्य का मनुष्य के प्रति ही आरोप और प्रत्यारोप की बात को अभिव्यक्त किया गया है। शायर कभी भाग्यवादी नहीं है, वास्तव में किस्मत ने उसका कभी साथ नहीं दिया, इसीलिए वह अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं करता। तो जब भी कभी भाग्य की बात चलती है तो वो अपनी किस्मत को लेकर के रोने लगता है, और किस्मत भी उसे सफलता नहीं मिलती है कवि को तो किस्मत भी उस कवि को दोष देने लगती है। तो इस प्रकार आज हमने ये पाठ पूर्ण किया। हम उपस्थित होंगे अभिव्यक्ति और माध्यम वाली बुक के साथ, नए पाठ के साथ। आज की कक्षा में इतना पर्याप्त है। धन्यवाद।